हेलो फ्रेंड, शमा हियर। और आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने गार्डन से। और गार्डन में मैंने जामुन के 2 बीज लगाए थे। उसमें एक गुलाब के पेड़ में और एक और पेड़ था, मतलब वो सूख गया था। येलो कलर का फ्लावर का पेड़ था। और मेरी मिर्ची में भी एक फूल आया है, तो मुझे उसकी भी खुशी हो रही है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए फूल दिखा रही हूँ, मिर्ची का फूल है। एक फूल आया है मिर्ची के पेड़ में। और बाकी ये सब मेरे पेड़ है, इनको मैं रोज़ देख के खुश होती हूँ। ये नीचे का एरिया है जहाँ बच्चे खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैंने ना आपसे कहा था कि मैं कढ़ाई लेके आऊँगी, तो मैंने ना जब गई ना जियो मार्ट, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें एक डब्बे में 4 चीज़ें हैं। एक कढ़ाई और 2 सॉस पैन है और सबके साथ कवर है, प्लस 4 चम्मच है। तो मैं लेके तो आ गई, पर मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था वो कैसे, मतलब उसको कैसे, मतलब उसका रिव्यू क्या है, वो अच्छा है कि ख़राब है। तो मैं पहले से कैसे तारीफ़ करूँ। तो अभी जब यूज़ कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ईद से यूज़ कर रही हूँ। और सच में अच्छा है, पिजन कंपनी का है, बहुत ही अच्छा है। मैं अब आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने अभी यूज़ कर लिया है उसको। लेकिन उसके अंदर 12 चीज़ें मिली है। और ऐसे बहुत सारे मैं देखती हूँ एड्स जो आता रहता है। इसमें कुछ ना, मतलब एक ही पैकेट में कढ़ाई, तवा और सब रहता है। तो ये भी अच्छा है। ये मेरा नीचे गार्डन है और बच्चे लोग यहाँ खेलते हैं, छोटे बच्चे। फिर हमारे यहाँ तो कोई छोटे बच्चे हैं नहीं, लेकिन बिल्डिंग के छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। और मैं ये कह रही थी कि आपको बताइए कि गुजरात में एक प्लेन क्रैश हो गया है। और मैं क्या करूँ, जो मेरी बेटी बोलती है कि ये सब मत बोला करो मम्मी, लेकिन जो आसपास चीज़ें हैं उससे हम इफ़ेक्ट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव। वो हमारे ज़िंदगी का ही एक पहलू है। अगर कुछ अच्छा भी हुआ है तो वो भी हमारी ज़िंदगी का पहलू है, और अगर बुरा भी हुआ है तो वो भी हमारी ज़िंदगी का ही पार्ट है। क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हमको दोनों को लेके चलना है। तो एक क्रैश जो गुजरात में हुआ है, वो उसमें जितने भी थे सबका इंतकाल हो गया है। और वो जो वहाँ पे एक मेडिकल हॉस्पिटल था जहाँ पे 60 लोग खाना खा रहे थे, उसमें से कुछ वुंडेड हुए हैं और 1-2 श्योर नहीं, शायद 2 का इंतकाल भी हो गया है। और प्लेन क्रैश में सिर्फ गुड न्यूज़ ये है कि एक बचा है, मतलब सारी सैड है, बहुत अफसोस की बात है, सिर्फ एक लेकिन ये बात है, उनका नाम है रमेश रमेश सिंह नाम है उनका। और वो बच गए हैं, उन्होंने जब प्लेन का जो जो एग्ज़िट होता है वहाँ से कूद के अपनी जान बचा ली है। और वो देख के थोड़ा खुश हुई। बाकी वो जो न्यूज़ देख के तो बहुत ही ख़राब लगा है। गुजरात से लेके लंदन के लिए प्लेन फ्लाई हुआ था। और 2-3 दिन पहले हमारे मुमरा में भी, मतलब ट्रेन के पास ऐसे ही हादसा हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग, कुछ 10-12 लोग गिर गए थे। उसमें से आई डोंट नो एग्जैक्ट, लेकिन 3 से 4 लोग का इंतकाल भी हो गया है। तो ये तो सैड न्यूज़ है, ये भी तो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ ही है। तो हमको इसको भी लेके ही चलना है। यहाँ मैं आपको आपका बॉडी दिखा रही हूँ। मैंने कैमरा एंगल पता नहीं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। वो तो खुद ही बेचारी कैमरे में आ गई है। अभी इसका नाम कुछ रखे नहीं, बॉडी कहते हैं। और जो मेरी फ़िश है उसका नाम हम लोग किटी रखे है। वो भी बहुत प्यारी है। जब भी फ़ोटो निकालो, सेल्फ़ी देने आगे आगे आती है। बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि छुप के बैठती है, लेकिन ज़्यादा वो आगे आती है। ये भी वैसी है। ये मेरी यूट्यूब पार्टनर है। मैंने इन लोग को वादा किया है कि अगर ज़िंदगी में कभी कामयाब हुई तो इनका और मेरे बच्चों का भी कुछ अच्छा करके जाऊँगी। और यहाँ मैं बाज़ार गई थी, और बाज़ार से वेजिटेबल्स लेके आई हूँ। भिंडी लाई हूँ, परवल, कैप्सिकम, पोटैटोज़, यही सब रहते हैं, और पालक। और फिर मैंने सोचा कि मैं आलू पालक अभी बना लेती हूँ, और सुबह में भिंडी बना लूँगी। तो मैंने भिंडी धो के रख दिया है, सुबह तक वो उसके पानी में ड्राई हो जाएगा। और पालक को अभी वॉश किया, फिर उसको कटिंग करके फिर उसकी भाजी बनाई। तो मैं जब भाजी लेके आई तो मैं थोड़ा थक गई थी, तो मैं सोची लो कंपाउंड में चेयर से वहाँ बैठ जाऊँ। तो वहाँ एक लेडी मिली, वो भी अपने बताने लगी कि वो भी सिंगल मदर है, और वो बहुत मेहनत करती है। उसका बिज़नेस है, मतलब शॉप है। सिंगल मदर इन केस उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था। जब उनके बच्चे छोटे छोटे थे तो वो सिंगल मदर हो गए। ऐसा उनके हस्बैंड का इंतकाल किया से। तो वो बोलते हैं उनको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ उनके मैके से उनको 25,000 मिला था। और उनके जो इन लॉज के वहाँ से उनको 1,50,000 कुछ मिला। और उनके बच्चे अभी बड़े हो गए, जॉब करते हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि
इतने भी मतलब जिसके फादर नहीं हो और मदर भी जॉब पे जाए, तो बच्चों को संभालना, अकेले बच्चे खुद को संभाल के बड़े हुए, तो ऐसे बच्चों से इतनी उम्मीद रखना जो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे, हर चीज़ आगे आगे रहे, एकदम स्मार्ट रहे, तो ये तो पेरेंट अब कैसे का हम लोग उनसे, मैं भी सोची ये बात मेरे साथ भी है कि मैं कैसे उनसे इतनी उम्मीद कर लूँ कि वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएँ कि वो अकेले अपने को संभाल रहे और बिगड़े नहीं है। वही बहुत बड़ी बात है। वो वही मुझसे कह रहे थे कि वो अपने को बच्चों ने संभाला, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 2 बड़े 3 बेटियाँ हैं उनकी, तो 2 छोटी वाली बहुत छोटी है, तो दोनों बड़ी बहनों ने मिलके छोटी को संभाला, और जो उनके 2 बच्चे तो इंजीनियर है और छोटी वाली अभी पढ़ रही है 10th में। तो मुझे सुन के मुझे ये बात सही लगी कि ऐसे बच्चों से हम ये उम्मीद रखें कि एकदम आउटस्पोकन हो, एकदम स्मार्ट हो, एकदम कमाने लगे, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जिसके पेरेंट्स नहीं हो ना, जिसके फादर भी नहीं है दुनिया में और जिसकी मदर जॉब पे जाती है, वो बच्चे अकेले कैसे भी, उनको कोई संभालने वाला नहीं होता, उनको कोई चीज़ सिखाने वाला नहीं होता, वो जैसे भी जिसको भी ठीक समझते, जो चीज़ों को ठीक समझते वो करते हैं। तो उनसे ये तो मुझे उनकी बात बहुत सही लगी। होप आप लोग को भी मेरी बातें सही लग रही है। अगर सही लगी तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं जब इस दुनिया से जाऊँ तो मेरे बच्चों को ऐसा कुछ फ्यूचर दे के जाऊँ, कि वो मरने के बाद मुझे ऐसे नहीं याद करे एक बैड कि मेरी अम्मी ने मुझे मतलब ऐसी दुनिया में छोड़ के चले गए। ऐसे वो भी कह रहे थे, तो मुझे अपने लिए भी ये बात लगी। और देखिए, जो यूट्यूब पे आता है तो श्योरली उसके साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। किसी को भी इतना मेहनत करना और कितना वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो नेचुरली कुछ उसकी वजह रहती है। अल्लाह हम सब के ज़िंदगी में सुकून लाए और हम सब खुश रहें, और उम्मीद है कि हर की दुआएं कबूल हो। यहाँ ना लाल मिर्ची से मेरी मम्मी ना इसको पालक को वो करते थे, बघारते थे। मैंने भी वैसे किया, हल्का एक ही लहसुन डाला है, 2 मिर्ची डाला है, 1 ग्रीन चिल्ली डाला, फिर प्याज डाल दिया। फिर प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया तो फिर उसमें टमाटो डाल दिया मैंने, और टमाटो थोड़ा मैश करने के बाद फिर मैंने आलू डाला है। आलू को थोड़ा 2-3 मिनट तक सौटे किया है, और सौटे करने के बाद मैंने फिर उसके अंदर पालक डाला, और लास्ट में मैंने इसके अंदर नमक डाला। एक्चुअली में मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, तो ट्राइपॉड टूटने की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, कि मेरे को हाथ में लेके सारे वीडियोज़ बनाने पड़ रहे हैं। मुझे एक नया ट्राइपॉड लेना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा क्वालिटी मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन अगर छोड़ दूँगी और सबकी बातों में आऊँगी तो फिर मैं अपने को इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगी। बहुत यहाँ तक भी मैंने बहुत कुछ सीख के आई हूँ, और ये ट्राइपॉड आ जाएगा तो और भी क्वालिटी में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी धीरे-धीरे। अभी तो इतनी नहीं है कि मैं अभी ले आऊँ, लेकिन नेक्स्ट मंथ तक सोच रही हूँ कि अब नया ट्राइपॉड भी लेके आऊँ। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। कल बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी थोड़ा ठंडा मौसम है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और अच्छा लग रहा है। तो यहाँ जब ये सब सब्ज़ी तैयार हो जाएगी तो हम लोग उसको, सुबह में मैंने खिचड़ी बनाया था, उसके साथ खा लेंगे। तो यहाँ पे उसके साथ खिचड़ी के साथ अच्छा लगता है। आलू पालक या कोई भी सब्ज़ी अच्छी लगता है मुझे, तो आलू इज़ माय फेवरेट, और इसीलिए मेरा थोड़ा वेट भी ज़्यादा है। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता। तो हाँ, वो उनकी जो मैं स्टोरी बता रही थी कि वो उन्होंने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया, लेकिन वो जॉब करते हैं, मतलब वो जाके शॉप पे बैठते हैं। अभी तो उन्होंने 1-2 लोगों को रखा है कपड़े सेल करने के लिए, लेकिन पहले जब उनकी दुकान छोटी थी तो उनको खुद ही करना पड़ता था। उनको बस वही मैंने कहा जो हेल्प मिला है, 1,75,000 का हेल्प मिला, उससे उन्होंने दुकान खोला और वो फुल टाइम उस पे ध्यान दिए, और अभी अच्छा हो गया उनका। और बच्चे भी बड़े हो गए। छोटी वाली 10th में है, वो मुझसे कह रही थी कि दुआ करिए इस साल वो 10th देगी, तो मैंने भी बहुत दुआ की, और उनके लिए, अपने बच्चों के लिए, और सब जो मेरी फैमिली है, जितनी भी यूट्यूब फैमिली, सबके दुआ की कि सबको अल्लाह ताला नेक राह पे चलाए और सबकी दिली मुराद पूरी हो। और यहाँ पे मैंने वही बताया था, मैं आलू डाल दूँ। अच्छा, यही पैन है जो मैं लेके आई हूँ, सचमुच इसमें कुछ इतना अच्छा है, पिजन कंपनी का। मैं तो इतना इमेजिन भी नहीं करी थी कि इतना अच्छा कंपनी। वो जो कढ़ाई मैंने पहले यूज़ करती थी ना, वो बहुत मेरी पुरानी कढ़ाई थी, नियर अबाउट नहीं तो 9-10 ईयर्स की पुरानी थी। तो अभी मुझे थोड़े कमेंट्स भी आए, तो मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है। देखिए, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ज़्यादा हैवी भी नहीं है और लाइट वेट है, धोने में भी इतना ईज़ी है।
अभी फ़िलहाल तो नया-नया है, तो मुझे इसको देख के बहुत खुशी होती है। प्लस इसके पास इसके ऊपर एक काँच का लिड है, और वो लिड डालने से इतनी जल्दी सब्ज़ियाँ गल जाती है, और इतना अच्छा मैंने जो पालक की सब्ज़ी बहुत जल्दी बनाई, और हम लोगों ने खाया, बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था। और मुझे ज़्यादातर के ना ये सभी सब्ज़ियाँ ही और सब अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा हम लोग वेजिटेरियन ही समझ लीजिए है, क्योंकि नहीं जमता सब बाकी नॉन वेज खाना पकाना भी नहीं जमता और खाना भी नहीं जमता। होता है ना, कोई लोग बहुत पसंद करते हैं और अच्छे से उसको कुक भी कर लेते हैं। मुझे मैंने बताया था मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, तो जब मैंने कुकिंग करना सीखा, उसके पहले तो कुकिंग आती नहीं थी, क्योंकि मेरे सिर्फ पढ़ाई करती थी। और मेरी जो सिस्टर्स हैं वो 5 सिस्टर है, 5 भाभियाँ थी, तो मुझे इतना किचन में जाने का टाइम नहीं मिला, प्लस मम्मी भी थे। तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे तो कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं था कुकिंग करना। धीरे-धीरे अभी जैसे टाइम गुज़रा है, थोड़ा बहुत सीख ली हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए अगर कोई बात अच्छी या बुरी लगे, और अपने दुआओं में मुझे याद करिए। अल्लाह हाफ़िज़।